सेना के सम्मान में भाजपा द्वारा देश और प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में झज्जर शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं की तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं द्वारा झज्जर शहर के अम्बेडकर चौक से लेकर भगत सिंह चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने यात्रा में शामिल हुए शहीदों के परिवारों के सदस्यों को सम्मानित भी किया। भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने इस मौके पर कहा कि सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और तिरंगा यात्रा के प्रति लोगों में जज्बा बढ़ता जा रहा है और कल देश के गृह मंत्री स्वयं तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो पहलगाम में हुआ और हमारी बेटियों के सामने उनके पतियों को मारा गया और कहा जहां बता देना मोदी को, और उन्होंने मोदी को बता दिया और जब उन्होंने मोदी को बताया तो लोगों ने पाकिस्तान में मलबा देखा और घटना करने वालों को रोते हुए देखा। लगता है इस बार सब कुछ खोया है और हूं करके रोया है। वो नज़ारे हमने देखे हैं और ये जो भावना है भारत की नारी के सम्मान के प्रति और देशभक्ति की और ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को अंजाम देने वाले सैनिकों के सम्मान में झज्जर में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है कि एक तरफ तो भाजपा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री सेना और सैनिकों का अपमान कर रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा तिरंगा यात्रा के पीछे अपना मुंह छुपा रही है। इसको लेकर ओम प्रकाश धनखड़ से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को तिरंगा यात्राओं में शामिल होना चाहिए। ये कटाक्ष का समय नहीं है, देश के साथ एकजुट खड़े होकर साथ चलने का है। जो भी देश के खिलाफ जाएगा, चाहे वह कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। शहीद परिवारों से उनकी वीरांगनाएं, एक्स सर्विसमैन, एक्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके जवान, छात्र छात्राएं यात्राओं में सहभागी हो रहे हैं। सने सने तिरंगा यात्राओं का जज्बा लोगों में बढ़ता जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कल खुद गृह मंत्री जी भी तिरंगा यात्रा में थे। ये डेडिकेशन है भारत का, ये भारत की जनता का, भारत की सरकार का, भारत के नेतृत्व का सेना के सम्मान में, उस बहादुरी के सम्मान में जो ऑपरेशन सिंदूर में देखी गई और उस जज्बे के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार ने भी दिखाया और सेना ने भी दिखाया। मतलब ये ऐसा जज्बा है कि भगवान राम उस जमाने में जब कोई वाहन नहीं होते थे, सीता जी के लिए 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा करके और बदला लेके आए थे। उसी तरह से तहस नहस किया गया था ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखेंगे। और अब हमारे साथ जो पहलगांव में हुआ और खास करके हमारी बेटियों को, उनके पतियों को उनके सामने मारा और कहा जा बता देना मोदी को, उन्होंने बता दिया मोदी को। और जब मोदी को बताया तो पाकिस्तान में लोगों ने मलबा देखा, घटना करने वालों को रोते हुए देखा। लगता है सब कुछ खोया है, इस बार हू करके रोया है। वो नज़ारे हमने देखे और ये जो भावना है भारत की नारी के सम्मान के प्रति, देशभक्ति की, इसी के समर्थन में और इसकी कार्रवाई को अंजाम देने वाले सब सैनिकों के समर्थन में आज झज्जर में तिरंगा यात्रा हुई है। मैं कप्तान पिटाना जी, जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि जी और सभी झज्जर विधानसभा के कार्यकर्ता और इस इलाके के नागरिक, पूर्व सैनिक, बारहवीं डोज और स्कूली छात्र छात्राओं को इस सफल तिरंगा यात्रा के लिए बधाई देते हैं। धनखड़ साहब, जो भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कटाक्ष कर रही है। जिस तरीके से सेना का अपमान किया गया और सेना को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की गई और तिरंगा कांग्रेस पार्टी को तिरंगा यात्राओं में शामिल होना चाहिए, बजाय ये कटाक्ष का समय नहीं है, देश के साथ एकजुट खड़े होने का समय। जो भी देश के खिलाफ जाएगा, चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश पहले है, बाकी सब बात है।